नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी द्वादश पाठ है 12वां पाठ। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का अध्ययन किया था। आज इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, द्वादश पाठ है। इस पाठ का नाम है कै रक्षति कै रक्षित है, कौन रक्षा करता है तथा कौन रक्षित है। इस पाठ का पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखना है। एक पदेन मतलब एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है, केन पीड़ित वैभव बहिर आगत है। केन यानी किससे पीड़ित वैभव बाहर आता है। किससे पीड़ित होकर यानी किससे दुखी होकर वैभव घर से बाहर आता है। तो किससे दुखी होकर आता है? प्रचंड उष्माणय। प्रचंड उष्माणय मतलब बहुत तेज गर्मी से। प्रचंड उष्माणय बहुत तेज गर्मी से दुखी होकर घर से बाहर आता है। भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते। भवन इत्यादि के निर्माण के लिए किन को काटा जाता है। भवन इत्यादि निर्माण के लिए किन को काटा जाता है। किन को काटा जाता है? वृक्षः, वृक्षों को काटा जाता है। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्गे किम दृष्ट्वा, मार्ग में क्या देखकर बालक आपस में बात करते हैं। मार्ग में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। क्या देखकर करते हैं? अवकर भंडारम। अवकर भंडारम होता है कूड़े के ढेर को देखकर बातें करते हैं कि रास्ते में कूड़े के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। आगे आता है, वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः। हम शिक्षित होते हुए भी किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। हम शिक्षित होते हुए भी किस प्रकार का आचरण यानी व्यवहार कर रहे हैं। तो किस प्रकार कर रहे हैं? अशिक्षिता इव यानी अशिक्षित की तरह, बिना पढ़े लिखे की तरह हम व्यवहार कर रहे हैं। आगे आता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां ले अभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में ले के अभाव के कारण किसके लिए महान हानि होती है। किसके लिए महान हानि होती है यानी प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में मिलता नहीं है, मिट्टी में गलता नहीं है। तो इस कारण से किसके लिए महान अक्षति यानी महान हानि होती है। किसके लिए होती है? तो पर्यावरण के लिए होती है। तो पर्यावरणस्य कृते, पर्यावरण के लिए यानी पर्यावरणस्य कृते। आगे आता है, अद्य निधागताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। आज अत्यधिक गर्मी से क्या सूख जाता है। यानी आज इतनी तेज गर्मी है कि क्या सूख जाता है। क्या सूख जाता है? तालू। हमारा तालू भी सूख रहा है। यानी कहते हैं कि बहुत तेज गर्मी से मेरा तालू सूख रहा है, पानी की जरूरत है। ठीक है, तो तालू भी सूख जाता है। इस प्रकार से एक शब्द के उत्तर का प्रश्न हो चुका है। आगे आता है, पूर्ण वाक्यन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला है, परमिंद्र गृहात बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। किम पश्यति क्या देखता है। तो उत्तर है, परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत वायुवेग सर्वथा अवरुद्ध है। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु का वेग यानी वायु की जो गति है वह सर्वथा सभी जगह अवरुद्ध है, रुकी हुई है। यानी पूरी तरह से रुकी हुई है। वायु बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, मतलब चल नहीं रही है। यानी कह देते हैं ना, हवा नहीं आ रही है। तो बिल्कुल भी हवा नहीं हिल रही है, बिल्कुल रुकी हुई है। ठीक है, अस्माभि के साम निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते। हमारे द्वारा, अस्माभि का मतलब होता है हमारे द्वारा, किन का निर्माण करने के लिए, के साम निर्माण यानी किन का निर्माण करने के लिए वृक्षः कर्त्यन्ते वृक्षों को काटा जाता है। हमारे द्वारा किन का निर्माण करने के लिए वृक्षों को काटा जाता है। तो किन का? कहते हैं अस्माभि बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम मेट्रो मार्गाणाम उपरिगामी सेतूनाम मार्ग इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते। कहता है हमारे द्वारा बहुभूमिक भवनानाम यानी अनेक मंजिल भवनों को या भवनों के, भूमिगत मार्गों के, मेट्रो मार्गों के, ऊपर से निकलने वाले ऊंचे ऊंचे पुलों के,
मार्ग इत्यादि निर्माण के लिए काटे जाते हैं। यानी इतने ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए, भूमिगत यानी जो गुफा जिसको बोल देते हैं वह मार्ग बनाने के लिए, मेट्रो के मार्ग के लिए, ऊपर से निकलने वाले पुलों को बनाने के लिए, मार्ग बनाने के लिए, तो इस प्रकार से इनके निर्माण के लिए हम वृक्षों को काटते हैं। आगे कहते हैं विनय संगीताम आहूय किम वदति। विनय संगीता को बुलाकर क्या कहता है? विनय जो है वो संगीता को बुलाकर क्या कहता है? तो विनय संगीताम आहूय वदति यत। विनय संगीता को बुलाकर कहता है कि महोदय, हे महोदय, कृपाम कुरु मार्गे भ्रमद्भ्य। कहता है कि मार्ग पर घूमने वालों पर कृपा करो, दया करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। यह तो हमेशा ही अशोभन कृत्य है, अच्छा काम नहीं है। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशी एवं संस्काराः देयाः। कहता है कि हम जैसे बालकों के लिए आप जैसी के लिए या आप जैसी के द्वारा हमें संस्कार देने चाहिए। हम जैसे बालकों को आप जैसी के द्वारा संस्कार देने चाहिए कि अच्छे काम करो, और आप ये गंदे काम कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है कि मार्ग पे आप कूड़ा डाल रहे हो। ठीक है, आगे आता है रोजलीन आगत्य किम क्रोति। रोजलीन आकर क्या करती है? रोजलीन आगत्य बालैः साकं सब अक्षिप्त अवकरम मार्गे विकिरणम अन्यद अवकरम च अपि स्वगृहम अवकर कंडोले पातयति। ये क्या कहता है कि रोजलीन आकर क्या करती है? तो रोजलीन आगत्य आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को और मार्ग में फैलाए गए अन्य कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। ये क्या कहती है कि रोजलीन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए मार्ग में बिखरे अन्य कूड़ेदान को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल देती है। आगे कहता है अंते जोसेफ है पर्यावरण रक्षा यही कै उपाय बोध्यति। अंत में जोसेफ पर्यावरण रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है? जोसेफ क्या बताता है? कहते हैं अंते जोसेफ है पर्यावरण रक्षा यही बोध्यति यत। अंत में जोसेफ पर्यावरण रक्षा के लिए बताता है कि बोध्यति मतलब समझाता है, यत कि अस्माभि पित्रो शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीया पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। कहता है कि हमारे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अलग अलग पक्ष पर विचार करना चाहिए। हमारे द्वारा यानी हमारे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अलग अलग पक्ष पर विचार करना चाहिए। यानी कि प्लास्टिक के क्या फायदे और क्या नुकसान है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशु अपि रक्षणीया। कहते हैं पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। यानी प्लास्टिक से पशु भी बीमार हो रहे हैं। आगे आता है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करें। तो पहला है जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। कहता है जागरूकता से इस प्रकार स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा। यानी इस प्रकार से जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान चलेगा। तो जागरूकतया, ये जागरूकता शब्द है स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन में आया है। तो हमें किम शब्द रूप का तृतीय विभक्ति एक वचन लेना और वो भी स्त्रीलिंग का होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर फिर कया शब्द बन जाता है। तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? कया शब्द बनता है स्त्रीलिंग शब्द रूप में। कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। कहता है कि किस से स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा, यानी किस से स्वच्छता अभियान भी चलेगा। ठीक है, तो जागरूकतया के स्थान पर आ जाएगा कया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है जो इन्हें लगा रखा है। आगे दूसरा है धेनु साग फलानाम आवरणई सह प्लास्टिक संयुतम अपि खादति सम। धेनु कहते हैं गाय को। गाय फल सब्जी फलों के छिलकों के साथ
प्लास्टिक का थैला भी यानी प्लास्टिक का लिफाफा भी खा रही थी। गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक का लिफाफा भी खा रही थी। तो हमें शाक फला नाम आवरणई इस शब्द के स्थान पर लेके आना है। तो ये क्या है? शाक फला नाम आवरणई ये शब्द है बहुवचन में, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है और किम का पुल्लिंग का है ये। ठीक है, तो किम शब्द का पुल्लिंग का तृतीय विभक्ति का बहुवचन लेंगे तो बनेगा कई। ये तृतीय बहुवचन है पुल्लिंग का। ठीक है, तो बनेगा धेनु कई सह प्लास्टिक संयुतम अपि खादती सम। धेनु यानी गाय किन के साथ प्लास्टिक का थैला भी यानी प्लास्टिक का लिफाफा भी खा रही थी। तो कई शब्द आ जाएगा इसके स्थान पर। ठीक है, तो आगे आता है इसका गय भाग। वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध आसीत। वायु का वेग यानी वायु की जो गति है वो पूरी तरह से रुकी हुई है। तो वायु वेग है, वायु वेग जो है ये पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन है। ठीक है, तो किम का पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन लेंगे तो बनेगा कै। तो कै सर्वथा अवरुद्ध आसीत, क्या पूरी तरह से रुका हुआ था। ठीक है, वेग यानी गति, तो वह वायु का वेग था, तो क्या आ जाता है उसके स्थान पर। आगे आता है सर्वे अवकरम संग्रह अवकर कंडोले पातयंती। सभी कूड़े को इकट्ठा करके अवकर कंडोले यानी कूड़ेदान में पातयंती डालते हैं। तो अवकर कंडोले क्या है? ये पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ये अवकर कंडोले यानी कूड़ेदान में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, पुल्लिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पर अवकर कंडोले, एक तो ये कि सप्तमी विभक्ति का पुल्लिंग का एक वचन है, दूसरा ये क्या है कि स्थानवाचक हो गया कि कहाँ पर डालते हैं। ठीक है, तो कूड़ेदान में डालते हैं। अब जब प्रश्न बनाएंगे तो कहाँ पर डालते हैं या किस में डालते हैं, या तो बनेगा कस्मिन, ठीक है, या तो आएगा कस्मिन या आएगा कुत्र। तो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो जैसे सर्वे अवकरम संग्रह कुत्र पातयंती, एक तो इसने लगा रखा है कुत्र, एक हम कस्मिन भी लगा सकते हैं यानी किस में डालते हैं। कस्मिन का मतलब होता है किस में, और कुत्र मतलब कहाँ पर डालते हैं। सभी कूड़े को इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं, या फिर सभी कूड़े को इकट्ठा करके किस में डालते हैं, दोनों ही सही होगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर आता है, आगे आता है अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्राय प्राप्यन्ते। अब प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती है। तो वस्तुनि क्या है? प्रथमा द्वितीया का बहुवचन है। ये नपुंसक लिंग का प्रथमा द्वितीया का बहुवचन है। तो प्रथमा द्वितीया का बहुवचन नपुंसक लिंग में कानी बनेगा। ठीक है, तो इसमें बनेगा अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्राय प्राप्यन्ते। अब प्लास्टिक से बने हुए क्या प्राय प्राप्त हो रही हैं, तो वस्तुनि यानी कानी। ठीक है, आगे आता है सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवती। सभी नदी के किनारे को यानी नदी के पास जाकर प्रसन्न होते हैं। सभी नदी के किनारे जाकर प्रसन्न होते हैं। तो नदी तीरम यानी नदी के किनारे को, तो इसके स्थान पर यानी नदी का तीर यानी किनारा क्या है? स्थानवाचक है, तो इस पर भी कुत्र शब्द आएगा। सर्वे कुत्र प्राप्ता प्रसन्ना भवंती, सभी कहाँ जाकर प्रसन्न होते हैं, तो कुत्र आ जाता है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। आगे आता है, कहता है कि संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद को पूरा करना है, संधि विच्छेद को पूरा करना है। जैसे ये कहता है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, तो ग्रीष्म प्लस ऋतु, मैं और री मिलकर अर बना था। ठीक है, ये इस प्रकार बना था। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर दिया, यह तो ग्रीष्म में मिला दिया, और रे को अलग फिर वापस इसका री बना देते हैं, तब बनता है। इसमें क्या था कि एक तो ए था, प्लस में एक था री, इन दोनों को मिलाकर बनाया था अर। जब वापस इनको अलग अलग करेंगे तो ए तो अपनी स्थिति में चला जाएगा और रे री की स्थिति में चला जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा ग्रीष्म प्लस ऋतु। बहिर आगत्य, तो इसका होता है बही, विसर्ग का रे बना था तो बही हो गया, और विसर्ग के अलावा था आ, तो आ आगे चला गया, आगत्य, बहिर आगत्य। ठीक है, बही आगत्य। कांचित, काम प्लस चित, मैं के स्थान पर ये कर दिया था, मैं था
मैं के स्थान पर ये बनाया था, ये बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि आगे क्या है? च है। तो च को देखकर च की लाइन का अंतिम जो बनता है पंचम अक्षर वो होता है यह, तो यह बनता है। इसलिए मैं के स्थान पर यह बना दिया था। तब वापस स्थिति में आएगा तो काम प्लस चित। तद्वनम, 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 तत्वनम, तद्वनम, इस प्रकार से ये है। ठीक है, तो यह यूं का यूं रहेगा। आगे आता है यहाँ पर ये वह फालतू में लगा रखा है, एक वह फालतू लगा दिया, ज्यादा लगा दिया। ये इस प्रकार से बनेगा तद्वनम, यह इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है। जब इनको अलग अलग करेंगे तब बन जाएगा तत् प्लस वनम। ठीक है, कमले, कमले इत्यादि, कमल प्लस इति प्लस आदिनी, कमल इत्यादिनी, कमले इत्यादिनी, कमल, कमलम, कमलम में हलंत लगा रखा है इसने। मैं में हलंत लगाएगा तो यह गलत हो जाएगा। मैं में हलंत नहीं आता। कमलम, कमल, कलम, कलम है ये, कलम है ये। तो मैं के अंदर हलंत नहीं है। ठीक है, मैं के अंदर ए है, हलंत नहीं है। तो ए प्लस ई मिलकर बनाता है ए। ठीक है, तब बनाया इसने कमले। ठीक है, फिर आगे तय का ई है, ई प्लस आगे आ है, तो इस ई का ये हो जाता है और ये इसमें मिल जाता है, तब या बनता है। तब बनता है या, कमल इत्यादिनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये में हलंत नहीं है। आगे आता है अतीव आनंद प्रदो अयम, अतीव अलग हो गया, अतीव। ठीक है, सही है। फिर आनंद, आनंद अलग हो गया। फिर आनंद अलग होने के बाद में प्रदो, आनंद प्रदय, प्रदय हो गया, यानी प्रदय विसर्ग आ गया, क्योंकि विसर्गों को यहाँ पर ओ होया था। ओ मिटाकर फिर वापस विसर्ग आ गया। फिर आगे ये जो ए दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर वापस ए आ गया। अतीव आनंद प्रदय एयम। आगे आता है विशेषण पदई सह विशेष्य पदानी योजित, विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य शब्द जोड़ना है। तो ये आगे है, जैसे कांचित, कांचित यानी कुछ, शांतिम, कुछ शांतिम यानी कुछ शांति। स्वच्छानी, स्वच्छ क्या थे? गृहाणी, घर थे। विहिते अवकर कंडोले, स्वच्छता स्वस्थ्य करी। गच्छति, गच्छन्ति मित्राणि। अन्यत अवकरम महती अक्षति। ये इस प्रकार से वापस मिला दी हैं। ये क्या कहता है कि शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, अशुद्ध कथना नाम समक्षम च न इति लिखत। कहता है शुद्ध जो वाक्य हैं उनके सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। जैसे ये कहता है प्रचंड उष्माण पीड़िता हवाला सायकाले एक एक कम कृत्वा गृहाभ्यंतरम गता। कहते हैं कि बहुत तेज गर्मी से पीड़ित होकर बालक शाम के समय में एक एक करके घर के अंदर चले जाते हैं। वो घर के अंदर नहीं जाते, वो क्या थे, वो बाहर आते हैं और फिर इकट्ठे होके नदी पर जाते हैं। तो यह वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया, तो इसका न हो जाता है। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकिरणम, विकिरण दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति। सही है, मार्ग में कूड़ेदान के भंडार को यहाँ वहाँ बिखरे हुए को देखकर बातचीत करते हैं, तो सही है, वो बातें करते हैं। अस्माभि पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राय ध्यानम न दिएते। हमारे द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता की ओर प्राय ध्यान नहीं दिया जाता, यह भी सही है, क्योंकि हम पर्यावरण की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। आगे कहते हैं वायु विना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते हैं। बिल्कुल सही, यानी वायु के बिना तो, यानी प्राण के बिना तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। वायु को प्राण ही कहते हैं। फिर कहते हैं रोजलीन अवक्रम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोध्यति बालकान। कहता है कि रोजलीन कूड़े को इधर उधर फेंकने से रोकती है बालकों को, बालकों को नहीं रोकती, बालक उसको रोकते हैं। तो यह क्या हो गया? गलत हो गया कि रोजलीन कूड़े को इधर उधर फेंकने से बालकों को रोकती है, बल्कि वह खुद फेंक रही थी, बालकों ने इसको रोका था। तो यह न गलत हो गया। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम अपि दह्यति। यह कहते हैं एक सूखे वृक्ष के द्वारा पूरा वन जला दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसी प्रकार सुपुत्र के द्वारा कुल भी जला दिया जाता है। तो यह गलत हो जाता है। थोड़ा सा इसमें अंतर कर दिया। उस वाले वाक्य में यहाँ पर, वहां पर कु था, कुपुत्र के द्वारा पूरा परिवार नष्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सुपुत्र लिखा हुआ है, तो
तो यह न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आम की जगह गलत हो गया, ये न लिखेंगे, क्योंकि सुपुत्र कभी भी घर को जलाता नहीं है, परिवार को जलाता नहीं है। ठीक है, कुपुत्र ही जलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह न हो जाएगा, यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है। ठीक है, एक आता है बालकः धेनुम कदली फलानी भोजयंती। बालक धेनु को केले खिलाते हैं, बिल्कुल सही, केले खिलाते हैं। वो वहाँ से जब वो देखते हैं कि सब्जी और फलों के छिलकों के साथ वो लिफाफा खा रही है, तो वो केले लेके आते हैं, वो उसको केला खिलाते हैं और वो लिफाफा उनसे छीन लेते हैं। आगे आते हैं नदी जले निमज्जिता बालाः प्रसन्ना भवन्ति। नदी के जल में नहाते हुए बालक प्रसन्न होते हैं, बिल्कुल सही, आम। तो यहाँ पर जो च के स्थान पर क्या आ जाएगा, न आएगा। ठीक है, आगे आता है घटनाक्रम अनुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। कहते हैं उपरी तय अवक्रम क्षेतुम उद्यताम रोजलिन बाला प्रबोध्यंती। कहता ऊपर से कूड़े को फेंकते हुए देखकर रोजलिन बालकों को समझाती है। रोजलिन बालक रोजलिन को समझाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के विविध पक्ष पर विचार करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पशु इत्यादि की रक्षा के लिए बालक कृतनिश्चया भवन्ति, यानी निश्चय करते हैं। गृहे प्रचंड उष्माणे पीड़िताः मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। घर से यानी घर में प्रचंड उष्ण, बहुत ज़्यादा गर्मी से पीड़ित होकर बालक मित्र एक एक करके घर से बाहर आते हैं। अंत में बालक जल विहार करके खुश होते हैं, यानी नहाते हैं। सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक का थैला भी खाती हुई धेनु बालकों ने खाती हुई गाय को बालकों ने केले खिलाए। कहते हैं कि वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुखिता बालाः नदीतीरम गंतुम प्रवृत्ताः भवन्ति। वृक्षों के निरंतर काटने से, गर्मी अत्यधिक बढ़ने से दुखी बालक नदी के किनारे जाते हैं। आगे कहते हैं बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिप्ति। बालकों के साथ रोजलिन भी मार्ग में फैले हुए कूड़े को यथास्थान पर डालती है। मार्ग में यहाँ कहाँ, मतलब मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बालाः परस्परम विचारयन्ति। मार्ग में यहाँ वहाँ फैले हुए कूड़े को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित बालक आपस में बातें करते हैं। तो इनको क्रम के अनुसार लगाना है। ये नहीं है कि घटना के क्रम के अनुसार, जिस प्रकार पहले कौन सी घटना घटती है तो पहले वो वाक्य आएगा, उसके बाद में कौन सी घटना घटती है तो वो आएगा, अंत में वो जाकर जल विहार करते हैं, खुश होते हैं, तो वो वाक्य आते हैं। तो इस प्रकार से इसने ये बना रखा है। जैसे कहता है, पहला ये वाक्य है गृह प्रचंड उष्माणा, यानी घर से पीड़ित होकर बालक एक एक करके बाहर आते हैं। उसके बाद में निरंतर वृक्षों के काटने से, गर्मी से दुखी होकर बालक नदी के किनारे पर जाने की लिए तैयार होते हैं। मार्ग में वो फैले हुए कूड़े को देखकर आपस में बातचीत करते हैं, वो वाली लाइन आ गई। फिर आता है कि ऊपर से फेंकते हुए कूड़े को देखकर रोजलिन को वो बालक समझाते हैं। फिर आता है कि बालक रोजलिन के साथ वो फैले हुए कूड़े को यथास्थान पर डालते हैं। सब्जियों के, फलों के छिलकों के साथ जो प्लास्टिक का थैला खा रही थी गाय, उसको वो केले खिलाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के अलग अलग पक्ष पर विचार करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पशु इत्यादि की रक्षा के लिए बालक निश्चय करते हैं। अंत में बालक जल विहार करके खुश होते हैं। इस प्रकार से ये अभ्यास कार्य हो जाता है। आगे भाषा विस्तार में क्या बताता है कि संस्कृत में वाक्य में पहले अपि लगाने से वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है। अपि का अर्थ वैसे तो होता है भी, ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है कि संस्कृत में वाक्य में पहले, यानी सबसे पहले जब वाक्य स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में अगर अपि लगा देते हैं तो वह क्या बन जाता है, प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे अपि प्रविशा में, क्या प्रवेश करें, अपि प्रविशा में का मतलब क्या प्रवेश करें, क्या अंदर आ जाएं, क्या हम अंदर आ जाएं। ठीक है, धातु संयुक्त तुमुन प्रत्यय के अनुसार का लोप करके आगे कामा कामे जोड़ने से अमुक कार्य करना चाहने वाला यह मुहावरे द्वार प्रयोग हो जाता है। कामा या कामे जोड़ने से क्या हो जाता है, अमुक कार्य करने वाले। ठीक है, चाहे जिस प्रकार बोल देते हैं गंतु कामा मतलब जाना चाहती है या जाना चाहता है। वक्तु कामे बोलना चाहता है या बोलनी चाहती है। कर्तु कामे करना चाहता है या करनी चाहती है। तो इस प्रकार से यह बन जाता है। जैसे ये कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनको संस्कृत बनाया गया है। जैसे
राम क्या कहना चाहता है, रामे किम वक्तु कामे, यानी वो कुछ ना कुछ कहना चाहता है लेकिन चुप है। ठीक है, उसके मुख से पता चल रहा है कि वो कुछ ना कुछ कहना चाहता है, यानी अमुख वाक्य हो गया कि वह कुछ ना कुछ कहना चाहता है। तो कहता है कि रामे किम वक्तु कामे, राम क्या कहना चाहता है। कहता है क्रिस्टीना कहाँ जाना चाहती है, क्रिस्टीना कुत्र गंतु कामे, कहाँ जाना चाहती है। मतलब वह वहीं खड़ी है लेकिन उससे लग रहा है कि वह कहीं जाना चाहती है। जैसे सजी धजी है, बैग ले रखा है तो कहीं ना कहीं जा रही होगी। तो मतलब कहता है कि क्रिस्टीना कुत्र गंतु कामे, कहाँ जाना चाहती है। स वह करना क्या चाहता है, वह करना क्या चाहता है। स किम कर्तु कामे, वह क्या करना चाहता है। मतलब वह कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो वह कह गया कि स किम कर्तु कामे, वह क्या करना चाहता है। इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास कार्य हमने कर लिया है। यह पाठ था, द्वादश पाठ है, क रक्षति क रक्षित है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।